सो हमने एफिशिएंट क्विक सॉर्ट देख लिया था पिछली क्लास में और आज ये 15th वीडियो है प्लेलिस्ट की। तो एल्गोरिदम में हम आगे क्विक सॉर्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग 3 इनपुट्स। 3 तरह के इनपुट दे रखे हैं, 1 से लेके n तक, और ये है असेंडिंग ऑर्डर में। ये है n से लेके 1 तक यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये सभी में n है, सेम है। तो कह रहे हैं अगर C1 C2 C3 बी नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड फॉर द इनपुट्स 1, 2 and 3 respectively to keep in ascending order using quicksort, then what will be the relation between ये तीन। तो हमें कंपैरिजंस तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं, पिवट के साथ खेलते हैं ना, जो पिवट का काम है वो करना है और असेंडिंग ऑर्डर में एट द एंड लाना है। तो इवन दो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, देखो क्या क्या होता है। तो मैं हर एक पर्टिकुलर चीज़ को इन डेप्थ जाएंगे, और इवन दो आंसर जो है एक लाइन का होता है, अगर तुम्हें चीज़ें इन डेप्थ समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। सॉल्यूशन देखो, अगर 10 20 30 40 50 60 है, तो यहाँ पे हमारा असेंडिंग ऑर्डर जा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में ही लाना है, मगर क्विक सॉर्ट का यूज़ करना है ना, कंपैरिजन, क्योंकि बोल रहा है यूजिंग क्विक सॉर्ट करो। तो क्या करते हैं, पी इज दिस एक्स इक्वल्स टू 10, तो फर्स्ट पिवट जो हो जाएगा हमारा पहला एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद आई यहाँ से शुरू होगा, जे आगे बढ़ता रहेगा। तो क्या तरीका होता है कि पहले चेक करेंगे हम, वो पार्टीशन वाला काम होता है एट द एंड, पहले हमारा जे आगे आगे बढ़ेगा। क्या 20 10 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या 30 10 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके कोई दिक्कत कभी जाके नहीं होगी, और हमारा जे एट द एंड यहाँ आ जाएगा लूप के बाहर। ठीक है, तो रिवाइज ज़रूर कर लेना जिसको एल्गोरिथम दिमाग में नहीं आ रही है। ये प्रीवियस वीडियो में शायद लाइक 14th होगी वो वीडियो एल्गोरिथम की। पिवट यहाँ पे है, ग्रेटर यहाँ पे है, कोई स्मॉलर नाम की चीज़ नहीं है इसमें। पार्टीशन हो जाएगा, इस बार क्या होगा, ये जो है 10 जो है वो 10 ही से चेंज हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू जो है जहाँ पे भी होती है उसी से चेंज हो जाता है, तो कोई चेंज नहीं रहेगा एक तरीके से। और हमारा इंडेक्स आई जो है 1 रहेगा। तो 10 है, इस साइड जो है लेफ्ट साइड कुछ नहीं है, राइट साइड में सब कुछ है। तो क्या ये एक अच्छा केस है? नहीं, अच्छा केस तो नहीं है। सेम गोज़ टू यहाँ पे, पार्टीशन 6 का रहा तो 5 एलिमेंट दिखे, अब यहाँ पे करेंगे 20 के साथ, है ना, ये सॉर्ट हो चुका है। 20 के साथ करेंगे तो हमारे अगेन यहाँ पे राइट साइड में सारे आ जाएंगे। फिर सेम गोज़ टू 30, फिर सेम गोज़ टू 40, देन 50। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि 6, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 है ना। एरे के अंदर एलिमेंट्स ये सब गिन गिन सकते हो, तो 6 एलिमेंट्स थे। तो एक साइड 0 एक साइड 5 है, तो कंपेरिजन लगे 5, क्योंकि हमें 5 को चेक करना पड़ेगा। देन 5 के लिए 4, 4 के लिए 3 2 1, यानी एक साइड 0 एक साइड टोटल है, मतलब बच्चे। तो ऐसे करके काम चल रहा है। तो एट द एंड जो है तुम्हें दिख रहा है कि 50 बचा है, तो राइट साइड में 60 आ गया। तो यहाँ पे टी एन अगर हम कंपेरिजन ले लें और फिर हम निकालने की कोशिश करें रिकरेंस रिलेशन को, तो टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस वन, है ना, मतलब 6 के लिए 5 कंपेरिजन हो रहे हैं ना, तो कंपेरिजन देख रहे हैं, तो n-1 प्लस टी n-1। अब ये चीज़ तुम्हें पता है क्या जाती है, हमने पहले ही देख रखा है इसको कि 1 से लेके n-1 तक जाता है, और ये पर्टिकुलरली ओ ऑफ एन स्क्वायर को बताता है, क्योंकि तुम्हें पता है एन एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन जहाँ भी होता है वो एट द एंड बिग ऑफ एन एन स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे पहली बात तो लेफ्ट गैप है, लेफ्ट गैप है यानी लेफ्ट पे कुछ है ही नहीं। और एक केस ऐसा वाला है, सेकंड केस, जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको असेंडिंग करना है। तो देखो जरा उसमें क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रखा है कि 60 50 40 30 20 कर 10 ले रखा है, और उसके बाद पहले 60 आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। तो पूछा जाएगा जे से, भाई तुम छोटे हो क्या, मतलब तुम अगर बड़े हो तो ठीक है, छोटे हो तो फिर हमें चीज़ों को बदलना पड़ेगा। तो आई के आगे वाली जगह पे हम जे को ही जे से चेंज कर देंगे, तो 50 50 से ही चेंज हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, आई भी आगे बढ़ेगा, है ना। तो बोलेंगे इसको, तुम बड़े हो क्या? नहीं, ये भी छोटा निकला, तो 40 को 40 से चेंज, 30 को 30 से, 20 को 20 से चेंज, और एट द एंड 10 को 10 से चेंज कर दिया। ठीक है, उसी को उसी से चेंज करना है। तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे 60 यहाँ 10 है, आई हमारे यहाँ पहुँच चुका है, तो स्वैप हो जाएंगी चीज़ें, ये वाला 10 जो है वो यहाँ आ जाएगा और 60 यहाँ आ जाएगा। ये है राइट गैप, राइट गैप का चक्कर है। तो देखो पहले, अगर हम पहली आइट्रेशन में जाएंगे तो राइट गैप नज़र आया। अब ये देखो, जब यहाँ पार्टीशन 6 इक्वल टू 5 कर रहे हैं, यानी फिफ्थ पे है, ये 1 गलती से लिखा है, 5 आएगा, है ना। या इस पर्टिकुलर के लिए आंसर 1 लिखा है, ऐसे कह सकते हैं कि 10 जो है वो 10 50 40 ये सब समझ में आ रहा है ना, मतलब एग्जैक्टली 10 यहाँ पे आ गया है, 60 एट द एंड आ गया है। तो अगर हम पिवट के बेसिस पे देखें तो अब 10 पिवट चेंज हो गया है। अब 10 ये है तो इसलिए बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये पिवट हो चुका है। अब ये पिवट है तो इसके आगे सारे बड़े नंबर हैं, तो ये मूव तक नहीं करेगा, तो एट द एंड कट के यही आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट गैप नजर आया, जो मैंने एग्जाम्पल 1 में दिखाया था। तो एक बार राइट गैप, एक बार लेफ्ट गैप, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, चेंज करो तो राइट गैप आ गया, क्योंकि अब 50 मान लिया तो 50 सबसे बड़ा है, तो सभी को उन्हीं की वैल्यू से रिप्लेस कर देगा, और एट द एंड स्वैप हो जाएगा। फिर लेफ्ट गैप, तो समझ में आ रहा है, अल्टरनेटिव राइट और लेफ्ट गैप आ रहे हैं, यानी 6 एलिमेंट्स से तो 5 का कंपैरिजन करा, 4 निकल के आए। यहाँ पे अभी राइट राइट गैप था, तो इस वजह से 0 यहाँ है, यानी कोई कंपैरिजन यहाँ नहीं होगा। लेफ्ट गैप की वजह से यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं होगा,
4 बचे, 3 यहाँ, ऐसे करके ऊपर नीचे चल रहा है। तो हमें समझ में आता है कंपैरिजन जो है टी एन अगर मानते हैं कंपैरिजन तो n-1 n-2 से बनता क्या है, वो भी O(n)² आ रहा है। अगर सारे एलिमेंट बराबर होंगे तो ये वाला केस भी देख लेते हैं कि सबको ही 10-10-10 कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि स्टेबल वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। स्टेबल इन द सेंस कि अगर हमारे सेम एलिमेंट है, देखो यहाँ सब 10 है तो मैंने इनको डिनोट कर दिया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, क्योंकि अंतर पता चल पाए कि कौन सा 10 कहाँ पे है। तो जब पी यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, एक्स की वैल्यू 10 है पहला वाला, जे की वैल्यू आगे बढ़ी, क्या बड़ा है? नहीं, बराबर ही है ना? तो फिर बराबर है तो काट के उसको वापस वही कर दो, काट के क्योंकि जे जो है वो बड़ा होने पे ही मतलब खुश होता है, वरना आई की वैल्यू भी बदलती रहती है ना? तो एट द एंड कर करके F10 जो है वो फिर से कट के वही आ जाएगा 10, मगर आखिर वाला स्वैप हो जाएगा क्योंकि आई यहाँ पे है तो ये स्वैप हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे 10F आगे आ गया और 10 ही पीछे आ गया। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर वाइज नहीं रहता है, भले ही सेम एलिमेंट क्यों ना हो। तो यहाँ पे तुम देखो 6 इक्वल टू, क्योंकि हमारे 6 इंडेक्स यहाँ पे था, तो F फिर B C D E और A, तो दिस इम्प्लाइज क्विक सॉर्ट जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे राइट गैप एवरी टाइम, तो इस साइड राइट गैप आएगा क्योंकि एट द एंड सब जो है कंपेयर होके राइट साइड ही आने वाले हैं, स्वैप हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आएगा नीचे, अगर देखो ये 6 कंपेरिजन, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, तो यहाँ 0 रहेगा, 5 4 3 ऐसे जाएगा। और ये भी टी एन इज इक्वल्स टू कंपेरिजन n-1 n-2 से n² ही आ जाएगा। तो एक चीज़ समझ में आ गई है सभी का जो है वो। अच्छा, कंपेरिजन क्यों निकाल रहे हैं पता है ना? क्वेश्चन में ये डिमांड थी कि क्या रिलेशन है, तो फ्रॉम ऑल 3 वी कैन कंक्लूड कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 दैट इज बिग ऑफ n²। ये वर्स्ट केस है, तो क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस है। जरा कंक्लूजन पढ़ लो कि इसका मतलब क्या है। दैट मीन्स क्विक सॉर्ट विल गिव वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफ ऑलरेडी सॉर्टेड और मोस्ट ऑफ द सॉर्टेड एरेज, दैट्स वाई यूज इन प्रैक्टिकल टर्म्स। तो प्रैक्टिकली जो होता है चीज़ें सॉर्टेड नहीं होती हैं, बोला जाता है कि चीज़ें इधर उधर होती हैं। अगर चीज़ें सॉर्टेड हैं या ऑलमोस्ट सॉर्टेड हैं तो इसको क्यों कोई यूज़ करेगा? ये तो वर्स्ट केस निकालेगा ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, देखो बेस्ट और एवरेज केस की बात करें तो हमारा जनरली क्या रहता है, हम मान के चलते हैं जब चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही हैं तो वो n/2 होंगी, है ना? मर्ज में यही होता है कि हाफ से i+a/2 करते हैं, मगर क्विक में ज़रूरी नहीं है, क्विक में कहीं से भी कट सकता है बीच में, है ना? तो हम श्योर नहीं रहते कि वो किस तरह से डिवाइड करेगा एक एरे को, ग्रुपिंग कैसे करेगा। तो कभी n/5 4n/5 हो जाएगा, तो वो भी n log, है ना? ये जी मतलब लॉग बता रहा हूँ, n log बेस यहाँ पे 5/4 रहेगा, मगर कांस्टेंट है तो n log n ही बोलेंगे, किसी भी हिस्से में तोड़ सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा केस भी आ गया जो एकदम मिडल से सेपरेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और कोई ऐसा केस भी आ गया जो एक्सट्रीम पे, यानी n/10 तो एक साइड ले लिया और दूसरा 9n/10 अलग साइड। ये एग्जांपल भी दे चुके हैं, तो इसका भी हमारा कॉम्प्लेक्सिटी थीटा n log n आएगी। तो हमारा जो काम चलता है वो एट द एंड n log n में ही होता है। ठीक है, तो जर्नली हम क्या बोलेंगे कि टी एन इज इक्वल्स टू n प्लस टी अल्फा एन और टी वन माइनस अल्फा एन, जहाँ पे अल्फा 0 और 1 के बीच में यानी फ्रैक्शंस है। और अल्फा जो होगा यहाँ पे log 1/अल्फा, क्योंकि देख रहे हो इस तरह से डिवाइड हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वो लाई करेगी कहाँ से, log n बेस क्या है 1/अल्फा, वो यहाँ पे 1/1 - अल्फा, तो डेप्थ ऑफ द स्टैक जो रहेगी वो मैक्सिमम ऑफ log n 1/अल्फा और log n 1/1 - अल्फा, जो भी बड़ा होगा वही मैक्सिमम ले लिया जाएगा। ये था हमारा बेस्ट या एवरेज केस। वर्स्ट केस में देखें तो टी एन इज इक्वल्स टू n T0 Tn-1 ना, यहाँ पे क्या करा, T0 को एक साइड ले लिया, n-1 को अगली साइड ले लिया, जो अभी एग्जांपल्स दिखाए थे। तो इसमें क्या है, n-1 के लिए तुम्हें कितनी बार चलाना पड़ेगा, n टाइम्स, है ना? भले ही n-1 आ रहा है तो एट द एंड जो है वो n² हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, n-2 है, तो यहाँ n/2, क्योंकि देखो n-1 है तो n/1 हो रहा है, n-2 है तो n/2 होगा और इंटू में n है ना, इसकी वजह से तो O ऑफ n² हो गया। भले ही कुछ भी हो, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो n² ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्स्ट केस के टाइम पे क्विकसॉर्ट क्या बताते हैं, n t, यहाँ पे c-1 है, c एक कांस्टेंट इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, ज़्यादा है, और n-c है, तो n/c.n यानी n² ही हो रहा है। ठीक है, कुछ एक और क्वेश्चन देख लो, नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई करो पढ़ने की। क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्विक सॉर्ट द सॉर्टिंग ऑफ n नंबर्स n by fifth smallest element selected as pivot using O of n time complexity algo, then what will be the worst case time complexity of quick sort। धीरे धीरे समझते हैं कि अगर हम सॉर्ट करने जा रहे हैं एक नंबर को, ठीक है, किससे, क्विक सॉर्ट यूज़ करना है n नंबर से, और n by fifth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बहुत ही अच्छी टर्म यूज़ करी गई है, स्मॉलेस्ट नहीं लगाते तो क्वेश्चन चेंज हो जाता पूरा। कह रहे पिविट को फाइंड करना है तो O of n टाइम लग रहा है। तुम एक बात बताओ, पिविट हम क्या लेते हैं, पहला लेते हैं बाई डिफॉल्ट, पहला वाला तो O of 1 में ही होता है जनरली, मगर क्वेश्चन कह रहे हैं O of n लग रहा है, तो मान लेते हैं भाई क्या कह सकते हैं। तो बताओ कि क्या वर्स्ट केस होगा क्विक सॉर्ट का।
तो एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा क्लियर होगा। कह रहे हैं कि ये वाला एग्जाम्पल देखो, 50 70 20 60 40 10 30, है ना। अगर हम ऑर्डर वाइज देखना चाहें कि सबसे छोटा 1 ये है, 20 दिस इज, 30 40 एंड हेयर इज 50, तो फिफ्थ। तो अगर हम देखें फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये है। अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बात करूँ, ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे जरा ज़्यादा जोर है, तो फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये है। तो हम जब बेसिस पे इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये अगर पिवट है 50, तो 50 यहाँ आ जाएगा। और अगर हम लगा के देखेंगे, तुम्हें पता है ना कैसे करते हैं, हम काफ़ी एग्जांपल दे चुका हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे ही आ जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि एक चीज़ तो क्लियर होती है कि ये पर्टिकुलर पिवट जो है वो शॉर्ट है। अभी लेफ्ट और राइट का कंफर्म नहीं है पिवट, मगर सॉर्टेड है। तो ये कंफर्म रहता है कि फिफ्थ एलिमेंट सॉर्टेड है ना। तो हमें देख रहे हो कैसे आइडिया मिल रहा है। अगला एग्जाम्पल देखो और क्लियर होगा कि 20 70 10 60 40 30 50 है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट ये है, सेकंड ये है ना। तो अब अगर मैं इसको, अभी मैं बस एक ऐसा केस बना रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ पाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। 20 तो पिवट है ही, पहला मान के चलते हैं डिफॉल्ट। तो 20 यहाँ पे है, 10 इस साइड आ जाएगा, बाकी सारे इस साइड, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें पता है सेकंड स्मॉलेस्ट ये है। तो रिमेंबर करना है कि एन स्मॉलेस्ट एलिमेंट गो टू nth प्लेस व्हेन क्विक सॉर्ट। ठीक है, तो nth प्लेस पे आ जाता है अगर हम nth स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात करें क्विक सॉर्ट में। मतलब कि मैं बोलूँ फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है इनमें से, तो वो फिफ्थ पोजीशन पे मिलेगा सॉर्टिंग के बाद, ये बात पक्का है। सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो सेकंड पोजीशन पे मिलेगा, ये बात पक्का है। तो क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। कह रहे हैं एन बाई फिफ्थ का बताओ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो तुम्हें पता है एन बाई फिफ्थ यहाँ मिलेगा। बाकी इस साइड एन बाई फाइव माइनस वन रहेंगे, यहाँ पे एन माइनस एन बाई फाइव एलिमेंट रहेंगे, एन बाई फिफ्थ बीच में रहेगा। तो हमारा टाइम क्या लगने वाला है, पिवट के लिए ऑफ एन, क्वेश्चन खुद कह रहा है। पार्टीशन के लिए ऑफ एन लगता है, ये बात तुम्हें बता रखी है मैंने एल्गो में। और टी एन बाई फाइव माइनस वन इसके लिए, और टी एन माइनस एन बाई फाइव इसके लिए। तो एट द एंड हमारे इन दोनों का क्या है, टू एन, टू तो कॉन्स्टेंट है, एन ही हो जाएगा वो। यहाँ पे देखो एन बाई फाइव रहेगा, ये फोर एन बाई फाइव रहेगा। तो हमारा क्या आ रहा है, थीटा ऑफ एन लॉग फाइव बाई फोर एन एक तरह से कॉन्स्टेंट है, तो एन लॉग एन इज द आंसर, अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो एवरी केस में। ठीक है, तो हर वर्स्ट केस में भी होगा। क्वेश्चन में पूछे वर्स्ट केस में क्या होगा, तो सभी केस में यही होगा, क्योंकि एन बाई फिफ्थ या मैं कोई भी एलिमेंट बोलूँ, वो स्मॉलेस्ट तो वही रहेगा ना। अगला देखो ज़्यादा क्लियर होगा। इन क्विक सॉर्ट द सॉर्टिंग ऑफ एन नंबर्स एन बाय फिफ्थ एलिमेंट सेलेक्टेड एज पाइवेट यूजिंग। अब देखो तुम बहस नहीं कर सकते कि एन स्क्वायर क्यों लग रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है तो यूज़ कर लेना, बस पिवट की जगह पे एन स्क्वायर यूज़ कर लेना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो क्या होगा, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। तो एन बाय फिफ्थ एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, पिवट ये है, बताओ भाई। ये पार्टीशन लगा, टी ऑफ जीरो टी ऑफ एन माइनस वन लग रहा है। इस बार क्या कह रहे हैं, क्विक सॉर्ट लगा रहे हैं, एन बाय फिफ्थ एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो मैं बोल रहा था ना, अगर स्मॉलेस्ट गायब हो जाता है तो क्वेश्चन ही बदल जाता है। यहाँ स्मॉलेस्ट नहीं लिखा है, यानी बेस्ट केस क्या होगा, मान लो कि पहले ही मिल गया। वर्स्ट केस क्या होगा, कोने कोने में, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो हम ये वाला केस लेंगे। और इस वाले केस के लिए मैंने डिस्कस कर रखा है कि टी ऑफ जीरो टी ऑफ एन माइनस वन लेते हैं, और एन स्क्वायर है तो ये ऐसे चलेगा और एन क्यूब आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में। क्वेश्चन में बेस्ट केस पूछा होता तो हम ऐसे करके लेते, तब कहानी कुछ और होती। अगला क्वेश्चन देखो, क्विक सॉर्टिंग ऑफ एन नंबर्स, 28th लार्जेस्ट एलिमेंट सेलेक्टेड एज पिवट यूजिंग ओ ऑफ लॉग एन। अब समझ में आया कितना, जब पैटर्न समझ में आने लगता है तो हाँ ठीक है, ये हमारा पिवट के लिए हो गया। फिर हमें पता है पार्टीशन के लिए ऑफ एन में काम होता है। तो ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। बेस्ट केस पूछ रहा है तो यानी बीच में, और यहाँ 28th लार्जेस्ट बोल रहा है। 28th लार्जेस्ट देखोगे तो यहाँ कहीं लाई करेगा, है ना। पीछे से भी देख लो, मतलब याद हो तुम्हें जब मैं स्मॉलेस्ट बता रहा था तो यहाँ पे माइनस वन कर रहा था, है ना। तो हम बस उल्टे से देख रहे हैं, तो यहाँ माइनस वन होगा, यहाँ पे एन माइनस 28 होगा। तो 28 लार्जेस्ट यहाँ आ जाएगा, दोनों को डाला, 28 माइनस वन 27 होता है, और यहाँ पे एन प्लस टी एन माइनस 28 आ गया। अब बस एन एन बाई 28 कर देंगे, 28 टाइम चलेगा, एन एन एन, और हमें पता है 28 कांस्टेंट है, तो ज़्यादा डीप न जाते हुए ऑफ एन स्क्वायर में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, पॉज करके अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ना और फाइंड आउट करना इसका आंसर, फिर डिस्कस करते हैं कि एक इन क्विक सॉर्ट द सॉर्टिंग ऑफ एन नंबर्स एन बाय फिफ्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्टेड एज पिवट यूजिंग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गो, देन व्हाट विल बी द बेस्ट केस टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट। बेस्ट केस पूछ रहा है, इस बार वर्स्ट नहीं पूछ रहा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम लगा, एन हमारा पार्टीशन के लिए, अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, एन बाई फाइव माइनस वन टी माइनस एन बाई फाइव, है ना। बेस्ट केस पूछे इस वजह से, वरना वो जीरो लेते और एन माइनस वन वाला तरीका लेते। तो यहाँ तुम्हें पता है कि एन स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, कि जब हम वैल्यूज़ को चेक करेंगे, अब तुम बना के देख लेना अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि रिकर्सिव ट्री मेथड भी बता रखा है। तो यहाँ क्या हुआ,
1/25 हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर की वजह से, है ना, और ये हो जाएगा 16/25। तो 16 + 1 कितना होगा, 17/25, और 25 बड़ा है तो ये टोटल वैल्यू तो 1 से छोटे होने वाली है। और ऐसी जीपी जब जाती है तो क्या बता रखा है कि ऑर्डर ऑफ 1 ही होता है ना। उस दिन पता नहीं बहुत पहले बताया था चीख चीख के ये सब। तो ऑफ एन स्क्वायर इज द आंसर। कुछ नोट करने लायक चीज़ें हैं, 3 चीज़ें। क्या चीज़ें हैं देख लो कि मिडल एलिमेंट n/2 अगर एलिमेंट्स है तो वर्स्ट केस होगा ऑफ एन स्क्वायर, बेस्ट या एवरेज केस होगा एन लॉग एन। ठीक है, मिडल एलिमेंट अलग चीज़ है और मीडियन एज पाइवट बहुत अलग चीज़ है। जब भी बोलते हैं ना स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट वर्ड आ जाता है तो ये चीज़ मीडियन का बात होती है, वरना मिडल की बात होती है। ठीक है, तो मीडियन अगर पिवेट है जो भी बोलो, n/2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो हमारा एन लॉग एन में काम होगा, या एन जी एन बोलो, एन लॉग एन बात एक ही है। ठीक है, और अगर अनसॉर्टेड एरे ऑफ एन एलिमेंट है, मीडियन निकालना है टाइम अगर अनसॉर्टेड एरे है एन एलिमेंट का, और मीडियन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ऑफ एन होगी हर केस में। ये कुछ टर्म है दिमाग में रखने लायक। फिर कुछ टर्म आती है रेंडमाइज क्विक सॉर्ट। ये क्या होता है भाई, चीज़ों को रेंडमाइज कर देना। छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब तुम एक जैसे एल्गोरिथम पढ़ रहे हो, मगर तुम उसके बाद आधे घंटे बाद मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, है ना, जैसे मैं वीडियो बना रहा था, मशीन लर्निंग पढ़ ली, फिर तुमने कुछ और कर लिया, गिटार बजा लिया, तो तुम रैंडम काम कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो रैंडम क्विक सॉर्ट में क्या है, कोई सा भी रैंडम एलिमेंट उठा लिया, जरूरी नहीं है पिवट एक को लेके चलना है। ठीक है, मगर इसका नुकसान भी हो सकता है। क्या पता तुम्हें इनिशियल से शुरू करना पड़े या सब में तुम्हें बुरा लगे, जैसे गिटार बजाने की कोशिश की नहीं बज रहा, है ना, तारे खराब हो गई, टाइम वेस्ट हो गया है, तो वो चीज़ें भी होती है, कंसिडर करते हैं, मगर प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है ट्रेडिशनल मेथड से। तो रैंडमाइज क्विक सॉर्ट पे क्या करते हैं, सेलेक्टिंग पिवट एलिमेंट रैंडमली। ठीक है, कौन सा पिवट है वो रैंडमली सेलेक्ट होता है। सेकंड है रैंडमाइजेशन विल इंप्रूव द परफॉर्मेंस, इस वजह से ये करा जाता है। ठीक है, वरना कोई रीज़न नहीं था इसको लाने का। एग्जांपल देखो 10 20 30 40 50 60 70। वर्स्ट केस है क्योंकि सॉर्टेड है ना। क्विक सॉर्ट को लगाने का वर्स्ट केस जो होगा वो सॉर्टेड होगा, इधर इन असेंडिंग डिसेंडिंग, या फिर सारे एलिमेंट सेम होंगे। ये सब सॉर्टिंग नहीं आता है। वर्स्ट केस क्या एन स्क्वायर का है, बता रखा है। तो देखो ये 10 है 1 पे, है ना, और ये चेंज हो गया 40 से। क्यों हुआ, क्योंकि हमने आर इक्वल टू आर जी लिया था 1 और 7 का। 1 से लेके 7 है ना एलिमेंट, तो आर जी मतलब रैंडम जनरेटर। इसने बोला कि भाई पिवट जो है वो ए पी और ए आर को स्वैप कर दो। आर समझ में आया ना तुम्हें, 4 है इस केस में। रैंडम कुछ भी ला सकता है। तुम मेरे से बहस करोगे 4 ही क्यों लिया, तो मैं कहूँगा रैंडम कुछ भी ला सकता है। ठीक है, तो उसने क्या करा, इन दोनों को स्वैप कर दिया। रीज़न बीइंग कोई रीज़न नहीं, बस रैंडमली। आगे देखो स्वैप करने से क्या हुआ, चीज़ें ईजी हो गई कि नहीं हुई, हो गई। 40 बीच में आया तो लेफ्ट और राइट साइड बैलेंस दिख रही है, तो अच्छा केस बन गया। हम यहाँ पे 1 से 3 में रैंडम चेक करा, स्वैप कर दिया, तो 20 बीच में आ गया। सेम गोज टू हेयर, है ना। तो यहाँ पे एन लेवल ट्री है, एन इंटू एन ऑफ एन स्क्वायर, और यहाँ पे n-1 n-2 जाता रहेगा नीचे। तो प्रीवियस वर्स्ट केस बिकम एवरेज केस यूजिंग रैंडमाइज क्विक सॉर्ट। तो एवरेज केस क्या है, ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, तो पहले जो वर्स्ट केस था क्विक सॉर्ट का वो अब एन लॉग एन में ही काम हो गया, जो कि एवरेज केस है क्विक सॉर्ट का, यूजिंग रैंडमाइज फंक्शन या रैंडमाइज क्विक सॉर्ट का यूज़ करके। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये भी एक एप्लीकेशन है, डिवाइड एंड कनकर की, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी बस ये थोड़ा सा लिखा हुआ था इस पेज पे तो बता रहा हूँ। क्विक सॉर्ट में क्या होता है, बेस्ट केस, एवरेज केस, एन लॉग एन, मगर वर्स्ट केस एन स्क्वायर होता है। मगर रैंडमाइज क्विक सॉर्ट में दोनों एन लॉग एन होते हैं, मगर वर्स्ट केस एन स्क्वायर होता है, क्योंकि बैड डेज समटाइम रैंडमाइज क्विक सॉर्ट ऑल्सो वर्स्ट केस एन स्क्वायर हो जाता है ना। ऐसा भी पैटर्न हो सकता है, मगर रेयर केस है ना, क्योंकि वो रैंडम हो जा रहा है, तो फिर भी केस तो रहता ही है, तो हम कुछ कह नहीं सकते।